अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में आई कैन ऐड थ्रू नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, आपने सबसे पहले बच्चे को एडिशन की रिवीजन करानी है। बच्चे से एडिशन के बारे में क्रॉस क्वेश्चंस कीजिएगा क्योंकि आप बच्चे को एक दफ़ा एडिशन का कंसेप्ट सिखा चुकी हैं। उसके बाद आपने बच्चे को न्यू कंसेप्ट की तरफ लेके जाना है जो कि हमारा नंबर लाइन का कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को नंबर लाइन का कंसेप्ट जहन में बैठ चुका होगा क्योंकि वो अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर नंबर लाइन में से नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख चुके हैं। लेकिन आपने यहाँ पे बच्चों को एक दफ़ा फिर से नए सिरे से नंबर लाइन का कंसेप्ट देना है। बच्चों को बताना है कि नंबर लाइन नंबर्स को सीक्वेंस के साथ एक लाइन में लिखने को नंबर लाइन कहते हैं। बेहतर यह है कि आप अपने बोर्ड पे नंबर लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद उसके नीचे बच्चों के साथ मिलकर एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। बच्चे को पहले नंबर लाइन का कंसेप्ट देंगी और उसके बाद जो है वो एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगी। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आप यहाँ पे सबसे पहले देखो कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। I can add with a number line up to 10। ऐड करना तो आपको आता है ना, दो अलग अलग नंबर्स को जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करके लिखना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ नंबर लाइन क्या होती है? याद है ना? बिल्कुल, नंबर्स को एक सीक्वेंस के साथ एक लाइन में लिखने को नंबर लाइन कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पेज पर बनी हुई है ना, सबसे ऊपर देखें, ये नंबर लाइन है। देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और एक प्रॉपर लाइन के अंदर प्रॉपर इंटरवल्स के बाद नंबर्स को दिखाया जा रहा है। 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इस नंबर लाइन की मदद से आपने ऐड करना है नंबर्स को। अच्छा, कैसे करेंगे? 3 में 2 को ऐड करेंगे। अब आप नंबर लाइन से देखो 3 कहाँ पे है। अब 3 के अंदर 2 और काउंट करो, यानी कि 3 के आगे 2 स्टेप्स आपने और चलना है, 4 और 5। 2 स्टेप्स चलेंगे तो ये क्या हो गया? 5। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब आपने 6 की तरफ जाना है। 6 के ऊपर अपनी फिंगर रख लें। अब कहते हैं कि 6 में आपने 2 ऐड करने हैं। 6 से आपने 2 स्टेप्स आगे जाना है, 1 और 2। जब आप 6 से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या आएगा? 8, यानी कि 6 में 2 ऐड करने से 8 आता है। अब इसी तरह 1 के ऊपर अपनी फिंगर रखें, उसके अंदर आपने कितने स्टेप्स ऐड करने हैं? ये क्या है जी? 3। 1 से आपने 3 स्टेप्स ऐड करने हैं। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कहाँ पे आ रहा है? 4 पे जी। 1 + 3 विल बी 4। इसी तरह आपने इस पेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। याद रहे, जो पहले नंबर लिखा है उसके ऊपर आपने अपनी फिंगर रख लेनी है और जितने नंबर्स ऐड करने हैं उतने स्टेप्स आगे फॉरवर्ड जाना है और फिर उसके बाद देखना है आप कौन से नंबर पर रुकते हैं, वही आपका आंसर होगा। राइट द आंसर इन वर्ड्स। जी, अब आपने वर्ड्स में लिखना है। आपको स्पेलिंग्स तो याद है ना नंबर्स के? अच्छा, चलो अब देखते हैं। 3 + 2 = 2। देखें, 3 के आगे हम 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाते हैं तो 5 आता है। तो आपने यहाँ पे 5 के स्पेलिंग लिखने हैं। याद है ना? FIVE 5। इसी तरह 6 + 2 = 2। नंबर 6 पे अपनी फिंगर रखें और 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाएं। यहाँ पे है 8, तो 8 के स्पेलिंग भी आपको आते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे 8 लिखना है। और लास्ट में है 2 + 4 = 2, यानी कि आपने 2 पे फिंगर रखनी है और उसके आगे 4 स्टेप्स जाना है, 3, 4, 5 और हमारा लास्ट स्टेप 6 पे आएगा। इट मीन्स यहाँ पे 6 लिखना है। जी तो बच्चों, ये थी हमारी नंबर लाइन और इसी तरह आपने नंबर लाइन से स्टेप्स को आगे चलते चलते काउंट करते चले जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब नंबर लाइन के थ्रू एडिशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। डियर टीचर्स, आपने बिल्कुल यही मेथड रखना है। आपने बोर्ड के ऊपर जो भी नंबर ऐड करना है, लाइक अगर आपने 2 में 4 को ऐड करना है तो बच्चे अपनी फिंगर या आपने जो स्टिक इस्तेमाल करती हैं या कोई पेंसिल इस्तेमाल करती हैं तो आपने उसको 2 पर रख लेना है और बच्चे से कहना है कि आगे जितने नंबर ऐड करने हैं उतने स्टेप्स आप चलते जाओ और जहाँ पे जाके रुकेंगे वो हमारा आंसर होगा, यानी कि वो हमारा एडिशन का नंबर आएगा। तो इसी तरह से अगर आप बच्चे को समझाएंगी
तो आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत आसानी होगी, बच्चा जल्दी पिक कर लेगा और आपके लिए समझाना भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस लेसन से बहुत मदद मिलेगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।